मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है लोकतंत्र के गुण। मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय से। इससे पहले के वीडियो में हमने बात करी थी कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है और लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के क्या गुण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लोकतंत्र का गुण है जन कल्याण की साधना। जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसमें सरकार आवश्यक रूप से जनहित के लिए कार्य करती है। सरकार का जो लक्ष्य होता है वो जनता का कल्याण करना होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और शासन कार्य जनता के प्रतिनिधि करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता की क्या इच्छाएं हैं, जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, इनसे पूरी तरह परिचित होते हैं और इसी आधार पर इनको शासन करने का अधिकार मिला होता है कि ये जनता की इच्छाओं को, जनता के हितों को ध्यान में रखेंगे। तो लोकतंत्रात्मक शासन में जो भी सरकार है वो चूँकि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उन्हें जनता के हितों के लिए विशेष रूप से सजग रहना होता है। तो ये लोकतंत्रात्मक शासन का एक महत्वपूर्ण गुण है कि लोकतंत्र में जो शासन होता है वो आवश्यक रूप से जनता की भलाई के लिए काम करता है। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। लोकतंत्र को सर्वाधिक कार्यकुशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में जो कार्य हैं वो जनता के हित में किए जाते हैं और बहुत ही शीघ्रता से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कार्यों का संपादन किया जाता है। इस बारे में जो गार्नर है, गार्नर का ये कहना था कि लोकतंत्र में चूंकि लोकप्रिय निर्वाचन होता है, लोकप्रिय नियंत्रण होता है और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था होती है, इसलिए लोकतंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक कार्यकुशल होता है। अर्थात लोकतंत्र में सरकार का निर्वाचन जनता करती है, सरकार पर जनता का नियंत्रण होता है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक कार्यकुशल होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र जो है, हमने देखा था कि लोकतंत्र जो है उसको हम केवल शासन का प्रकार ही नहीं मानते, बल्कि जो लोकतंत्र है वो राज्य का प्रकार है, समाज का प्रकार है, एक तरह की आर्थिक व्यवस्था भी है। तो लोकतंत्र जनता को राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सभी प्रकार का शिक्षण प्रदान करता है। लोकतंत्र में एक तो जनता के पास वोटिंग का अधिकार है और दूसरा जो जनता है वो सरकार पर नियंत्रण रखती है। जन नियंत्रण की व्यवस्था लोकतंत्र में की जाती है। इसलिए जो जनता है वो सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है और सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने के कारण जनता को सार्वजनिक शिक्षण प्राप्त होता है। इस बारे में बर्न्स का ये कहना था कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी शिक्षा होती है स्वशिक्षा। और चूंकि लोकतंत्र में स्वशासन होता है तो सबसे अच्छा शासन है स्वशासन, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो व्यक्ति स्वयं प्राप्त करते हैं मताधिकार के माध्यम से और जन नियंत्रण के माध्यम से। इसी तरह से जो गैटल है, गैटल का ये कहना था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल है। तो हमने देखा कि जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का मानव मस्तिष्क पर बहुत ही स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। उसका कारण ये है कि लोकतंत्र में लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है। मताधिकार से लोगों के पास एक मानसिक संतुष्टि रहती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है और इसीलिए लोकतंत्र में जो जनता है वो सरकार को स्थायी बनाए रखने के लिए, सरकार को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भरपूर योगदान देती है। नेक्स्ट है जनता का नैतिक उत्थान। लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी सहायक है और लोकतंत्र में रहकर व्यक्तियों का नैतिक उत्थान भी होता है।
उसका कारण ये है कि लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। इस राजनीतिक शक्ति से उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक अधिकार। इससे व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व के प्रति एक सम्मान की भावना आती है। इसी बारे में जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा भी था कि किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा लोकतंत्र उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। तो उसका कारण यही है कि लोकतंत्र चूंकि व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है, इससे उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि चारित्रिक गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके कारण जनता सरकार के प्रति एक विशेष प्रकार का लगाव अनुभव करती है और इस लगाव के कारण जनता में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रहती है। जैसा कि जॉन स्टुअर्ट मिल का भी ये कहना था कि लोकतंत्र से लोगों में देशभक्ति बढ़ती है, क्योंकि नागरिक ये महसूस करते हैं कि ये सरकार उन्हीं की बनाई हुई है और जो अधिकारी हैं वो उनके स्वामी न होकर उनके सेवक हैं। नेक्स्ट है क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र क्रांति से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, क्रांति का कारण क्या होता है? क्रांति का कारण ये होता है कि जब कोई सरकार अत्याचारी हो जाती है, निरंकुश व्यवहार करती है, जनता के हितों की उपेक्षा करती है, तो जनता मजबूर होकर क्रांति कर देती है। लेकिन हमने देखा कि लोकतंत्र में इनमें से किसी भी बात की संभावना नहीं होती, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो सरकार है वो हमेशा जनता की भलाई को ध्यान में रखकर कार्य करेगी, और दूसरी बात, यदि कभी सरकार जनहित की उपेक्षा करती है तो जनता के पास ये अधिकार होता है कि जनता अगले जो चुनाव होंगे उन चुनावों में उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना देकर सरकार को अपने पद से हटा सकती है, या 5 साल से पहले भी जनता के पास ये अधिकार है कि वो सरकार को उसके पद से हटा सकती है। लेकिन लोकतंत्र के अलावा अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें जनता को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर क्रांति की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र में जनता को समानता प्रदान की जाती है। जनता के बीच किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। साथ ही जो लोकतंत्र है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, और इसीलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाती है, सभी नागरिकों को समानता दी जाती है, जो कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है विचार विनिमय और समझौते की भावना का विकास। एक देश में जैसी शासन व्यवस्था है उसका प्रभाव वहाँ के नागरिकों के चरित्र पर भी पड़ता है। जैसे कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है वहाँ के लोगों में एक संघर्ष की भावना आ जाती है। इसी तरह जहाँ जिन देशों में लोकतंत्र होता है वहाँ के नागरिकों में स्वाभाविक रूप से ये गुण डेवलप हो जाते हैं कि वो विचार विनिमय और समझौते की भावना में विकास करते हैं। और जब नागरिकों में ये चीज़ आ जाती है कि उन्हें दूसरे के व्यक्तित्व का भी सम्मान करना है, उन्हें सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना है, उन्हें उदारता का दृष्टिकोण अपनाना है, तो इन प्रवृत्तियों के आधार पर देश के जो नागरिक हैं वो एक अच्छा सामाजिक जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थन। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि लोकतंत्र विश्व शांति में विश्वास करता है, और विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। चाहे वो हम जैसे राजतंत्र की बात करें या सैनिक तंत्र की बात करें, या हम फासीवाद की बात करें, हम साम्यवाद की बात करें, तो ये जो सभी सरकारें हैं ये किसी न किसी रूप में विस्तारवादी नीति में विश्वास करती है। लेकिन लोकतंत्र का ये मानना है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं।
लोकतंत्र का विश्वास है सह अस्तित्व में। इस तरीके से जो लोकतंत्र है वो शांति में विश्वास करता है। और इसीलिए जो बर्ग थे, बर्ग का ये स्टेटमेंट है, बर्ग ये कहते हैं कि लोकतंत्रीय आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। नेक्स्ट है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। अगर हम विज्ञान के डेवलपमेंट की बात करें तो विज्ञान के विकास के लिए ये जरूरी है कि स्वतंत्रता का वातावरण हो। जब तक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक साइंस का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और हमने देखा कि लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता ये है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता के आदर्श में विश्वास करता है। तो जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर विज्ञान के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। अगर स्वतंत्र समाज है तो उसमें वैज्ञानिक विकास की संभावनाएं अधिक रहती है। तो ये लोकतंत्र के गुण हमने डिस्कस किए कि लोकतंत्रात्मक, हमने देखा कि जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना में उसमें बहुत अधिक गुण हैं।